ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्षी दलों ने लोकसभा में प्रस्ताव लाया था, लेकिन लोकसभा में वॉइस नोट से यह प्रस्ताव खारिज हो गया। यानी स्पीकर को हटाने की मांग मंजूर नहीं हुई। अगले दिन स्पीकर ने कहा कि हर सांसद को बोलने का अधिकार है, लेकिन सभी सांसदों को नियमों के दायरे में रहना होगा। आखिर उन्होंने किन नियमों के बारे में चर्चा की है? सांसदों की अभिव्यक्ति से जुड़ा अनुच्छेद 105 क्या कहता है? संसद में भाषण को कैसे नियंत्रित किया जाता है और इससे जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या रहे हैं? आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आसान तरीके से ऑनलाइन माध्यम में, तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है आपको बहुत ही कम कीमत पर, मात्र 34,999 रुपए में। और इस फीस को भी अगर आप एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसमें भी ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है। और अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको यही कोर्स बहुत ज्यादा कम कीमत में मिल जाएगा। यह आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब सवाल है कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में, और कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो कम कीमत में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आप ऑनलाइन यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कॉल करें 8750187501 पर। हमारी टीम आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी देगी। इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है? मान लीजिए आपने इसे खरीदा और फिर आपने तैयारी की, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि की किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं। आप किसी भी नजदीकी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो मौके का फायदा उठाइए। ध्यान रखिए, पुराना जो ऑफर था वो सीमित समय के लिए था और ये ऑफर भी सीमित समय के लिए है। बैच शुरू हो चुके हैं। हिंदी माध्यम का 9 मार्च से, अंग्रेजी माध्यम का 10 मार्च से और इंग्लिश का 11 मार्च। तो फिर देर किस बात की, शुरू करें तैयारी दृष्टि के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की खबर को। यह खबर संबंधित है संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ। और संसद में सांसदों की अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या शामिल है? देखिए, यह संसदीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। सांसद खुले तरीके से निर्भय होकर अपनी बात रख सके, इसे ही कहा जाता है सांसद की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में यह अधिकार अनुच्छेद 105 के तहत दिया जाता है। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 105 है उसी के तहत यह अधिकार प्राप्त है। इसका उद्देश्य है कि संसद में खुली बहस हो, नीतियों की आलोचना हो और लोकतांत्रिक जो चर्चा है वह मजबूत हो सके। लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण या आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट नहीं है। इसे संविधान, संसद के नियमों और संसदीय जो हमारी गरिमा है, संसदीय जो हमारी मर्यादा है, उसके भीतर ही प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसके संवैधानिक आधार क्या है। जब हम संवैधानिक आधार की बात करते हैं तो आर्टिकल 105 यानी हमारे संविधान का अनुच्छेद 105 चर्चा में आ जाता है, जिसमें संसद में बोलने की स्वतंत्रता शामिल है। यह सांसदों को संसद और उसकी समितियों में स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार देता है। इससे सांसद बिना डर के सरकार की आलोचना, बहस और कानून निर्माण में भाग ले सकते हैं। यह एक विशेष संसदीय विशेषाधिकार है और सामान्य नागरिकों के अधिकार से अलग है। आर्टिकल 105(2) क्या कहता है? यह कानूनी कार्यवाही से पूर्ण प्रतिरक्षा देता है। यानी संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए सांसदों पर कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। यही है उनकी प्रतिरक्षा। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है कि सांसद डर या दबाव के बिना खुलकर बोल सकें। क्या यह अधिकार गैर सांसदों को भी मिला हुआ है? गैर सांसदों को भी सुरक्षा, क्या ऐसा है? दरअसल कुछ लोगों को भी यह सुरक्षा मिलती है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। तो गैर सांसद में कौन है यह आपने जान लिया। इसके अलावा आर्टिकल 121 यानी अनुच्छेद 121 क्या कहता है? यह न्यायाधीशों पर चर्चा की सीमा के बारे में चर्चा करता है। यानी संसद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। केवल महाभियोग के समय ही यह
चर्चा संभव है। बात करें कि आखिर संसद में भाषण पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है, क्या है उसकी प्रक्रिया। तो संसद में भाषण नियंत्रण रखने के लिए कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे संसद में अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहला है शब्द हटाना, जिसे एक्सपंक्शन कहा जाता है। ये है क्या, एक्सपंक्शन क्या है, शब्द हटाना क्या है। दरअसल लोकसभा के रूल 380 के तहत, नियम 380 के तहत स्पीकर असभ्य, अपमानजनक या आपत्तिजनक शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने का अधिकार रखते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल आपत्तिजनक शब्द हटाए जाने चाहिए। अगर पूरे वाक्य या पैराग्राफ हटा दिए जाएं तो भाषण का अर्थ बदल सकता है। दूसरा, अन्य सीमाएं भी शामिल हैं, जैसे सांसदों को इन बातों से बचना चाहिए। किन कौन कौन सी बातें हैं, सब जुडिश मामलों पर चर्चा करना, या यानी वे मामले जो अभी कहां पर कोर्ट में चर्चा में है या कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं। दूसरा, व्यक्तिगत आरोप, संसदों को एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना है। अन्य संसदों की ईमानदारी पर सवाल नहीं खड़े करने हैं। इसके अलावा उच्च संवैधानिक पदों की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणियों से भी बचना है। विशेषाधिकार समिति का भी गठन किया जाता है। संसद की कमिटी ऑफ प्रिविलेज यह देखती है कि संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग ना हो और ऐसे मामलों में वह जांच भी कर सकती है। ध्यान रखिएगा, यानी इस विशेषाधिकार के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए संसद की कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस विशेषाधिकार के दुरुपयोग या उसकी उल्लंघन की जांच करती है। यह आपको नोट कर लीजिएगा, ये जरूरी भी है। बात करें अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले किए हैं इसके संबंध में। जैसा पहला फैसला है तेज किरण जैन वर्सेस एन संजीवा रेड्डी, 1970 का यह मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद में कही गई एनीथिंग यानी कोई भी बात जो है उस पर सांसदों को पूर्ण प्रतिरक्षा है। दूसरा मामला था पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, 1998 का, जिसमें कोर्ट ने कहा कि वोट से जुड़े रिश्वत मामलों में सांसदों को इम्यूनिटी मिल सकती है। तीसरा मामला है राजाराम पाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर, लोकसभा, 2007, जिसमें कोर्ट ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकारों को भी न्यायिक समीक्षा के अधीन लाया जा सकता है। नोट कर लीजिएगा। अगला मामला है कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2023, जिसमें कहा गया कि किसी मंत्री का बयान स्वतः सरकार का आधिकारिक रुख नहीं माना जाएगा। अगला मामला है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2024, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को अपने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत लेकर वोट या भाषण देने पर सांसदों और विधायकों को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ फैसले हैं जो हमने देखे। अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो भारतीय संसद में सांसदों को अनुच्छेद 105 के तहत बोलने की व्यापक स्वतंत्रता मिली हुई है और कानूनी सुरक्षा भी देता है यह। लेकिन संसदीय नियम, स्पीकर की जो शक्तियां हैं और हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको मिली हुई जो स्वतंत्रता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी क्या है कि संसद में एक शिष्टता बनाई रखी जा सके, लोकतांत्रिक बहस सुनिश्चित की जा सके, इन सभी पर ध्यान देने की जरूरत है। बात करें कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो संसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। अगर हम बात करें शब्द हटाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु पर, तो एक्सपंक्शन का उपयोग सिर्फ स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक शब्दों के लिए होना चाहिए। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए। सरकार और विपक्ष को सहिष्णुता और रचनात्मक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संसद में सदस्यों के बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन ए आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। दूसरा है ऑप्शन बी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105। ऑप्शन सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।